आपके चौखट पे क्यों आता आपसे बिटिया के रिश्ता के लिए? मेरे पास दहेज कहाँ है? मैं कहाँ दहेज दे पाऊंगा? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। और जल्दी से मुझको जल्दी से मुझको 1 लाख दीजिए। 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 कहता हूँ जिंदा कुछ काम कीजिए। ठाकुर साहब, मुझे दहेज में 1 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एक सोने की चेन चाहिए और बेटे के वास्ते एक सोने की अंगूठी चाहिए। ठाकुर साहब, आपने तो जिस समय मैंने रिश्ते की बात किया था, आप तो यही कह रहे थे कि 1 पैसा दहेज की कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता मंजूर करता हूँ। और आज 1 लाख रुपया और सोने की चैन मांग रहे हैं। गिरजा शंकर, जमाना बहुत बदल गया। अगर कोई आदमी मुंह न खोले तो क्या अपनी बेटी को ऐसे ही विदा कर दोगे? दाम लगता है दाम, और आज तुम्हें दाम देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर के वापस अपने घर चला जाऊंगा। तू हाथ जोड़ू पड़ू पाँव और मैं आपके और ये रसाए को ऐसे सताऊं नहीं। घर में है 1 पैसा न मेरे रहा, और इस तरह हमको घर में मेरे नहीं है और पैसा रहा, और इस तरह हम पे ठाकुर साहब, आप अब इतना बड़ा जुल्म उठा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं कहाँ से 1 लाख रुपया पाऊं मेरे पास, जब घर में 1 पैसे नहीं है। गिरजा शंकर, अगर तू 1 लाख रुपए नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, सोने की चैन नहीं देगा, अंगूठी नहीं देगा, कूलर पंखा नहीं देगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने बेटे को साथ लेकर के। बरातियों तैयार हो जाओ घर चलने के लिए। अभी मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अरे पिताजी, और ये क्या कर रहे हैं? अरे पिता, अरे पिताजी, और ये क्या कर रहे? ये तो अपने हुए, ये पराए नहीं। और दहेज की रुपया और नहीं चाहिए, अपनी दुल्हन को हम भी ले जाएंगे। आखिर ये क्या कर रहे हैं पिताजी? अरे आप तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कोई निर्दयी के साथ नहीं करता। अरे ये तो अपने हो चुके हैं। राजू, तू हमारा बेटा है। जब तक हमें दहेज नहीं मिलेगा, हम ये शादी नहीं करेंगे। चल तू मेरे साथ, हम तेरा विवाह वहाँ करेंगे। चाहे हमें तो 4 लाख रुपए मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, फ्रिज, चैन, अंगूठी, वहाँ तेरा रिश्ता करेंगे। इस घर में
हम रिश्ता तेरा नहीं करेंगे। चल। पिताजी, पिताजी, हम तुम्हारे हर वचनों को पालन करते हैं, लेकिन अगर आपको दहेज लेना था तो पहले क्यों नहीं तय कर लिया? अब तो हम मोहिनी को अपनी पत्नी मान लिए हैं, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। क्या तो हमारी बात को नहीं मानेगा? अपने पिताजी से जुबान लड़ाएगा? आप कुछ भी सोचिए, लेकिन हमने अब यहाँ से दुल्हन को लेकर के जाएंगे। राजू, तू क्या कह रहा है? मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, नौजवान किया, और आज छोटे से रिश्ते में आकर के तू अपने पिताजी की बात को नहीं मान रहा? अरे पिताजी, आप सोचिए, अगर हम दुल्हन लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ लोग हमारे गांव में हमें क्या कहेंगे? हमारा भी अपमान होगा। और ये लड़की वाले हैं, अगर यहाँ से चले जाएंगे तो लोग इन्हें क्या कहेंगे? राजू, यानी तू इसका रिश्तेदार बन गया, तू इसका सगा संबंधी बन गया, और तेरा बाप कुछ नहीं होगा। अगर तू अपनी मर्जी का करता है तो जा, जा, मैं जा। पिताजी, बेटा, आप रिश्ते में हमारे ससुर हो गए हैं और आप हमारे पिता समान हैं। जितनी जल्दी हो सके आप हमारी विदाई करवाइए, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है, लेकिन समझी साहब तो नाराज होकर चले गए। उन्हें जाने दो, वो हमारे पिताजी हैं। जाने के बाद उन्हें हम मनाएंगे, किस तरह मनाया जाता है। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं। मैंने तो सोचा कि रिश्ता शादी होने के बाद रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन बेटा आप एक भगवान हैं जो कि आज इस रिश्ते को आप बरकरार रखे नहीं। आपके पिताजी जिस प्रकार से कोड़ों की बरसात कर रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं बुलाता हूँ। आओ, चलो चलो आओ तो बिटिया, बुढ़ाऊ कहाँ है? मोहिनी के बाबू, बोला बात है? मोहिनी की माई, कहा बात है? बड़ा सुन लगता है। सुन का दुआरे को दिखाते नहीं है। अब का बताई, सब बराती तो खाए चले गए। क्या? सब बराती चले गए और समझी इतना ज्यादा नाराज हो गए। नाराज? जवाब नहीं। हाँ भैया, क्यों नाराज हो गए? 1 लाख रुपया सोने की चैन दहेज में मांग रहे हैं। अब क्या करी, कहाँ पाई? ये तो कहो भगवान का शुक्र जिनके साथ बिटिया की शादी हुई, अगर ये नहीं आते तो हमें मार करके अरे इस बात को क्यों चिंता करते हो? हमने कह दिया हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। अरे हम पिताजी से बात कर लेंगे, वो नाराज होकर यहाँ चले गए ना, हम उन्हें मनाएंगे। माँ, समय मत करो, हमारी विदाई करो। हर बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया की घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया की घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। क्या बताऊं, अभी तक राजू के पापा बारात लेके नहीं आए। चल के इंतजार करती हूँ, मेरी बहू आती होगी। अरे देवी मोरे आंगन आई, नेहोरे के पैया लागे।
सुहागन रहूं। बेटा बहू को लेके अपने कमरे में लेके जाइए। माँ, कहो। थोड़ा हम बाजार जा रहे हैं, थोड़ा काम है, इसके बाद में हम आ रहे हैं। अरे सुनो, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? पहले बहू को अपने कमरे में ले जाओ, उसके बाद फिर कहीं भी जाना। हाँ हाँ, अगर ये बात है तो ठीक है। क्या हुआ? बहुत शांत हो, कहाँ गाड़ी है? श्रीमती जी, मैंने गाड़ी वालों को पैसा दे दिया। अरे वो गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, दहेज वाली गाड़ी। कहाँ कूलर है, कहाँ पंखा है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ सोफा सेट है? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि वहाँ जाऊंगा 50,000 रुपए लेके आऊंगा, कूलर फ्रिज सोफा सेट। बताइए कहाँ है? श्रीमती जी, बोलिए 50,000 रुपए कहाँ लाइए? तो 50,000 की बात करती हो, मैंने 1 लाख की बात किया। क्या हुआ? अरे कुछ क्यों मुलटका रहे हो? हाँ, बोलते क्यों नहीं हो? जैसे यहाँ तो कह रहे थे वहाँ जाऊंगा सम्मान लूंगा। श्रीमती जी, इतना नाराज न हो। क्यों? धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कहती हूँ मुझे दहेज चाहिए, इसी वक्त चाहिए। श्रीमती जी, अब मैं क्या बताऊं? क्या हुआ? वहाँ रुपया भी मिलता, गाड़ी भी मिलती, फ्रिज कूलर मिलता, चैन मिलती, अंगूठी मिलती, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आज जो तुम्हारे बेटे राजू ने किया है, क्या किया है? अब मुझसे मेरा तो उससे मेरा कलेजा फट गया। उसने जैसे ही मैंने गिरजा शंकर से दहेज की मांग की, राजू आकर के खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि पिताजी, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी दुल्हन चाहिए। तो राजू की कमी निकाल रहे हो? इसमें राजू की कोई गलती नहीं, इसमें गलती अरे आपने है बिगाड़ा, और बेटा मेरा आप ही अरे आप ही ने बिगाड़ा, और बेटा मेरा उसके आगे हमेशा और छेड़ते ही रहे। और जब उसे अच्छा बुरा और मैं कहूँ हाथ मुझ पे हमेशा। और उसको अच्छा बुरा और जब मैं कहूँ हाथ मुझ पे हमेशा उठाते। कमी नहीं, तुम्हारी कमी है। यहाँ तो कह रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि ये लाऊंगा, वो मंगा के लाऊंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कान खोल के सुन लो, अब तो आ गई है, वो हरजाई आ गई है। उस सरजाई की अगर मैंने बोटी बोटी काट कर अगर बोरम न फेंक दी तो परमिया मेरा। अब जो होना है वो तो हो गया, लेकिन ना जाने हमारे श्रीमती जी का दिमाग कितना गर्म है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मेरा दोस्त कुछ नहीं, सारा दोस्त तो मेरे बेटे राजू का है। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ, अपनी श्रीमती जी को किसी प्रकार से अवश्य समझाऊंगा।
राजू राजू बेटा, अरे राजू बेटा देखो, ये तुमने फॉर्म डाला था नौकरी का, देखो ये फॉर्म आया है। माँ क्या हुआ? हमको तो नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? हाँ माँ, लेकिन इसमें लिखा है हमें तत्काल अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है। आज ही इसी वक्त हमको जाना है माँ। ठीक है मीना, अगर तुम्हें इसी वक्त जाना है तो आप ड्यूटी में जाइए, देरी मत कीजिए, क्योंकि नौकरी बड़े भाग से मिलती है, बड़ी मेहनत से मिलती है। आज मैंने इतनी मेहनत तेरे साथ की, मैंने पढ़ाया लिखाया, आज मेरे सारे तुम सही कह रहे हो माँ, लेकिन हम तो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ लेकिन हमारी मोहिनी का ख्याल रखना, ठीक है माँ? ठीक है। देखा छाती जुड़ा के होई, बहुत दिल खुश होई। देखा इधर जरा के नाती का, इधर जरा के गाड़ी कहा थे कि मोहिनी का ख्याल रखा। बड़की माई का ख्याल है और अपने माई का भूल गया। जैसा नौकर ख्याल रखा कि ओकर जिए जानी, लेकिन का करी हमरे कुछ समझे नहीं आत। हमारा तो मूड पिरायला, हम का करी का नहीं। अब थोड़ा आराम कर। चलो माजी के लिए खाना लेके, क्योंकि कल से लाइट नहीं आई। चलती हूँ। कदम पे सिर झुकाती बहू आपकी, लाई थाली में भोजन मखा लीजिए। आज 2 दिन से लाई अरे आई नहीं, लाई पंखा डोला तो हवा लीजिए। आज 2 दिन से लाए अरे आई नहीं, लाए पंखा डोला दो हवा की बेटी और सासू कहे निर्धन की बेटी तू सासू कहे, देख ना सकल तेरी गंवारा नहीं, और जा चली जा यहाँ से। अरे कर्मही और फिर यहाँ पे हरियाणा। गिरजा शंकर की आइया, रामरतिया की भाऊजी, हाँ छिना हमें खाना लेके आई है। तोरे है कोनो सहूर, देख ले भैया बार फेकारे चली आई। हाँ ये हमें खाना लेके आई करे, तोरे हाथ का खाना खा, तोरे हाथ का पानी पिया तो करो संयम जान। तो कहा तो संयम जाकर भाऊजी छिना तो कहा आइया कहीं हराम खोर कहीं। ऐसे मत कहो माँ, ऐसे न कहूँ मैं तुम्हारी माँ तो ऐसे का न कहा। ये का एक थाली सजा के
रंडी कहीं कहीं सरकार छोड़ के हर जाई कहेगी। अब तो मेरे घर में आ ही गई है, लेकिन कान खोल के सुन ले, तेरा गुजारा इस घर में तभी होगा। 5 बीघे का दीवार है, उसे 5 मिनट में तुझे झाड़ू लगाना होगा। और 10 कमरे हैं, 10 कमरे में 2 मिनट में तुरंत पोछा लगाना। अगर पोछा ना लगाई इतने समय में अगर तूने ना की काम तो सोच ले। ठीक है माँ, तो 5 मिनट को कह रही हो, मैं 2 ही मिनट में सिर्फ कर दूंगी। हाँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जाए छिनारन खा के बारे एक सवैया कढ़ैया खाती करे इतना समय लगा बैठे। तो ये क्या कह रही कि 5 मिनट में दीवार में झाड़ू लग जाना चाहिए और 2 मिनट पोछा तो कई घंटा से। मेरी बिटिया पे इतना क्यों जुल्म उठा रही हो आखिर? मेरी प्यारी दुलारी बिटिया क्यों इतना बड़ा जुल्म उठा रही हो? क्या करूं? ये प्यारी है तो काय कर्नाल के आरती उतारूं।